बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक गरीब किसान रहता था। भोला का जीवन बेहद साधारण था। एक चौपड़ी, एक बूढ़ा बैल और कुछ सूखी जमीन। वह रोज सुबह सूरज निकलते ही खेत पर काम करने निकल जाता और शाम को थका हारा लौटता। खेत में मेहनत तो करता था, लेकिन फसल ठीक से नहीं होती थी। बारिश कभी वक्त पर नहीं आती तो कभी कीड़े लग जाते। भोला की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी ईमानदारी। वह कभी झूठ नहीं बोलता, किसी का सामान नहीं छूता और ना ही कभी किसी से ज्यादा पैसे लेता। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। भोला, तेरी ईमानदारी तुझे भूखा मार देगी। भोला मुस्कुराता और कहता, भूख तो झूठ से भी लगती है, लेकिन नींद सुकून से आती है। एक दिन वह अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक हल किसी सख्त चीज से टकराया। उसने खुदाई की तो देखा मिट्टी में दबा हुआ एक पुराना मटका। उसने मटका बाहर निकाला। जैसे ही उसने ढक्कन हटाया, उसकी आंखें चौंधिया गईं। मटके में सोने की मुद्राएं भरी थीं। उसने चारों ओर देखा, वहां कोई नहीं था। एक पल के लिए उसके मन में लालच आया। अगर मैं ये रख लूं, मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। नया घर, नए कपड़े, बैल, अनाज, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसने खुद से पूछा, क्या ये धन मेरा है? उत्तर आया, नहीं। भोला मटका उठाकर सीधे गांव के सरपंच के पास गया। उसने पूरी बात बताई और मटका सौंप दिया। सरपंच ने सभी गांव वालों को बुलाया और पूछा, क्या ये मटका किसी का है? कई दिनों तक कोई नहीं आया। तब सरपंच ने भोला से कहा, जब कोई दावा नहीं कर रहा तो तुम ही इसे रख लो। लेकिन भोला ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, ये धन मेरी मेहनत का नहीं है, मैं इसे नहीं रख सकता। सरपंच और गांव वाले भोला की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। सरपंच ने पंचायत बुलाई और फैसला किया कि उस धन से गांव के लिए कुआं खुदवाया जाएगा, बच्चों के लिए पाठशाला बनाई जाएगी और भोला की मदद से एक नहर खेतों तक लाई जाएगी। भोला ने नहर के पानी से अपनी जमीन पर मेहनत की। कुछ महीनों में उसकी फसलें लहलहाने लगीं। उसके खेत सबसे अच्छे हो गए। धीरे धीरे भोला की जिंदगी बदल गई, लेकिन उसकी सादगी और ईमानदारी नहीं बदली। अब वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, उसे आदर से भोला काका कहकर बुलाने लगे। गांव के बच्चे उसकी कहानी सुनकर कहते, ईमानदारी से जो जीता है वही सच्चा विजेता है। समय बीता गया, लेकिन भोला काका की कहानी गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने अपने भीतर की सच्चाई से पूरे गांव की तकदीर बदल दी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।